मॉर्निंग एवरीवन। हाउस द जोश। ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो दोस्त, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे बहुत ही शानदार सा सब्जेक्ट जिसका नाम है टैक्स। सर, ये जो हमारा टैक्स का सब्जेक्ट है, ये टोटल हमारा कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स के दो बाइफर्केशन, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के हिसाब से 30% एमसीक्यू। तो 30% एमसीक्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ 50 में से 15 मार्क्स एमसीक्यू, 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। इनडायरेक्ट टैक्स में भी 15 मार्क्स एमसीक्यू और 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। कल हमारी बात डिस्कस हुई थी कि हमें आईडीटी में कितने लाने यार? 40 प्लस हमें आईडीटी में लाने। फिर सर हमने बात करी थी अमेंडमेंट्स। 30 अप्रैल 2024 तक जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे अप टू अटेम्प्ट नवंबर 24। और अगर अटेम्प्ट मई 25 है तो 31 अक्टूबर 2024 तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल। सर, सबसे पहले हमने ये वर्ड डिस्कस करा था जिसका नाम है क्या? टैक्स। आखिरकार टैक्स की जरूरत ही क्यों है? तो मैंने कहा था कि साहिल सर के पिताजी को पैसे की जरूरत है क्योंकि घर चलाना है, वाइफ को चलाना है। ओ सॉरी, वाइफ को थोड़ी चलाते, घर चलाना है, वाइफ को ख्याल रखना है, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। सर, उसके लिए साहिल सर के पिताजी को पैसा चाहिए। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी खूब सारा पैसा चाहिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खूब सारा पैसा कहां से लाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तो बिजनेस और जॉब करेगी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनकी इनकम में से हम एक हिस्सा ले लेते हैं। दैट इज नोन एज टैक्स। तो सर, टैक्स ऐसा कुछ खास नहीं, टैक्स इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट। ऑप्शनल या मैंडेटरी? मैंडेटरी। ऐसा नहीं है जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला, ये कोई माता रानी का प्रसाद नहीं है। टैक्स इज मैंडेटरी, मतलब देना कंपलसरी है। क्या? हाँ सर, देना कंपलसरी है। क्या मैं बार्टर चला सकता हूं? नहीं। मतलब फाइनेंशियल कैश में ही देना पड़ेगा। हाँ सर, कैश में ही देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? पब्लिक। पर लीगल बैकिंग होनी चाहिए। अगर एक्ट ऑफ होगा इंडिया तभी जाके टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। एक्ट नहीं है इसका मतलब पावर नहीं है, पावर नहीं है इसका मतलब गवर्नमेंट हमसे कुछ चार्ज नहीं कर सकती। तो सर, अगर कोई बीजेपी का XYZ उसके बर्थडे के लिए पैसे मांगने आया और यहां पे गन बोले पैसे दो, मैंने बोला ये तो टैक्स है, फाइनेंशियल है। मैंने बोला मैंडेटरी है, उसने यूं शूट ऊपर करा। बोला अब आप सोच लो मैंडेटरी है या नहीं है। हाँ मैंडेटरी है, पर पब्लिक को भी चार्ज है। पर क्या ऐसा कोई एक्ट है? नहीं सर, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। इसका मतलब है एक्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। और एक्ट के साथ हम सरकार को पावर देते हैं। सर, कौन सी पावर्स? दो पावर, एक पार्लियामेंट्री पावर और एक डेलीगेटेड पावर। आपको पता होगा कि सर देश में पार्लियामेंट्री सेशंस लगते हैं। उन पार्लियामेंट्री सेशंस में पार्लियामेंट बैठता है, संसद बैठता है और जो देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट्री सेशन साल के 12 महीने में ही चल रहे, दूसरे भी तो काम रहते हैं। तो सर, अगर कोई भी एक्ट पास करना है, ये एक्ट कैसे पास होगा? आपको प्रोसेस मालूम है क्या एक्ट पास होने का? बताओ यार, क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले रहता है हमारे पास बिल। ये बिल जाएगा हमारे पास लोकसभा में। फिर लोकसभा के पास, फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब इसको असेंट देंगे। और जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्ट। फिर ये तो बात हुई एक्ट की जो बनता है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट्री पावर्स। पर सर, इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, क्लैरिफिकेशंस आते हैं, और बार बार पार्लियामेंट्री सेशंस तो बिठा नहीं सकते। तो सरकार ने अपने पास एक पावर होल्ड में रखी जिसको क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड पावर। डेलीगेटेड पावर, बहुत सारे सेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि वी हैव द पावर। फॉर एग्जाम्पल, एक सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, इसको गुड्स भी बुला सकते हैं, इसको सर्विसेज भी बुला सकते हैं।
ये पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी गुड्स को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी सर्विसेज को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ये पावर गवर्नमेंट को किसने दिए? हमने ही दिए। ये पावर की मदद से क्या गवर्नमेंट डिसीजन अमेंडमेंट ला सकती है क्या? हाँ सर, इन पावर का नाम होता है क्या? डेलीगेटेड पावर। तो जब भी हमारा इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा, नेचुरल कैलेमिटी का सिचुएशन रहेगा, तब गवर्नमेंट कौन सी पावर एक्सरसाइज करेगी? डेलीगेटेड पावर एक्सरसाइज करके लॉ में क्या करेगी सर? अमेंडमेंट करेगी। इसके बाद सर हमने देखा था कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप तो पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए यार, मैं बाहर लेक्चर सुन रहा था, इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ओ हो, इतना सब पहली क्लास में आपने पढ़ लिया। सर डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज लेविड एंड बॉर्न बाय इंडिविजुअल इटसेल्फ। लगे भी मेरे पे, भरू भी मैं, लगे भी मेरे पे और भरू भी। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स लग तो किस पे रहा है? आप पे, पर भर कौन रहा है? मैं। इनडायरेक्ट टैक्स बस ऐसा ही है कि मोदी जी ने इस नाजुक से कंधों पे एक जिम्मेदारी दी है। थोड़ा खसको मोदी को आने दो। तो मोदी जी ने एक नाजुक से कंधों पे जिम्मेदारी दी है, क्या? कि साहिल सर आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, इन बहुत सारे बच्चों से 10,000 रुपए फीस तो लो ही लो, साथ में 1,800 रुपए का जीएसटी लो। तो टोटल कितना लो? 11,800। आप लोग सब मुझे 11,800 देना, जेब में हाथ मत लगाना, पैसे गुम हो जाएंगे। जेब में हाथ मत लगाना, जिसने जेब में हाथ लगाया पैसे गए। ठीक है, 11,800 मैंने तुम्हारी जेब से निकाला, हाथ मत लगाना। 11,800 जेब से निकाले, 1,800 इधर दिए, 11,800 जेब से निकाले, 1,800 इधर दिए, बस। क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया? तभी तो इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब है सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड बाय एन इंडिविजुअल बट बॉर्न एंड चार्ज टू अदर्स। तो जैसे अगर 11,800 की फीस है, इसमें से 1,800 जीएसटी गया, नेट फीस कितनी आई? 10,000। खर्चा वर्चा हुआ, इनकम कितनी कमाई? 5,000। इस 5,000 की इनकम में मुझे एक और चीज देनी पड़ेगी, क्या? इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम मैंने कमाई तो इनकम टैक्स देगा भी कौन? तो ये हो गया हमारा टोटल कितना? 3,500। फिर हमने देखा था कि सर डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा, ताकि रिच और रिच ना बने और पुअर और पुअर ना बने, तो डिस्क्रिमिनेशन। पर सर इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स तो एक ही बात कहता है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुक्कू का बेटा पढ़े, मुकेश अंबानी, है ना, मुकेश अंबानी का बेटा पढ़े या फिर आप पढ़ो, कोई भी पढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स का रेट सेम है। मतलब क्या सबके लिए 18%? अगर कोचिंग इंडस्ट्री पे 18% रेट लग रहा है तो नो मैटर व्हाट, सबके लिए रेट क्या रहेगा? 18% ही रहेगा। उसी को क्या कहते हैं? रिग्रेसिव इन नेचर। बोलो बात क्लियर है क्या? सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नोटिंग डाउन की बिल्कुल भी दिक्कत मत रखना, आपको जो भी नोटिंग डाउन होगी वो रोज क्लास बेसिस पे मिल जाएगी। ठीक है, तो नोटिंग डाउन का टेंशन मत लेना, ये सब आपको क्लास बेसिस पे रोज पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक सर्विस पे जीएसटी की बात नहीं हो रही, बहुत सारी सर्विसेज पे जीएसटी की बात हो रही। जीएसटी के पहले क्या था? जीएसटी के पहले हमारे पास थे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कुछ कुछ टैक्स कलेक्ट करने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तो एक्साइज, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट के पास सर वैल्यू एडेड टैक्स, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारे टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब जीएसटी आया, कुछ तो वजह होगी, पुराने सिस्टम में कुछ तो कमी पेशी होगी, तभी तो नया सिस्टम लाया गया, वरना तो लाते ही नहीं। तो सर पुराने सिस्टम में आखिरकार क्या क्या कमियां थी,
जिसकी वजह से जीएसटी का जन्म हुआ। तो सर मैन्युफैक्चरर बॉटल बना रहे, रॉ मटेरियल लगा रहे 1000 रुपए का, लेबर 200, एक्सपेंसेस 300, टोटल हो गया कितना? 1500। क्योंकि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मेरे पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इस मैन्युफैक्चर को बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? टैक्सेबल इवेंट। मैन्युफैक्चर करा तो एक्साइज ड्यूटी दो, मैन्युफैक्चर करा तो एक्साइज ड्यूटी दो। सर ऐसा टैक्सेबल इवेंट तो जीएसटी में भी होगा, उसका नाम है सप्लाई। उसका नाम क्या है? सप्लाई। तो मैन्युफैक्चर करा तो जीएसटी दो, मैन्युफैक्चर करा तो एक्साइज दो, सप्लाई करा तो जीएसटी दो। तो सर टैक्सेबल इवेंट हर लॉ का अलग अलग होता है क्या? हाँ, हर लॉ का टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होता है। जैसे इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट इज इनकम। आप लोगों पे इनकम टैक्स नहीं, क्यों? क्योंकि सर अभी तो हम इनकम कमा ही नहीं रहे। और एक और चीज, इनकम कमाने से इनकम टैक्स नहीं लगता है। एक आपको लिमिट में इनकम, क्योंकि अगर 2.5 लाख से कम है तो भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो हर लॉ का एक क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट। उस टैक्सेबल इवेंट के होने से ही लॉ बनता है। जैसे मैन्युफैक्चर से ही क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी। तो सर अब 1500 है, एक्साइज ड्यूटी 12.5%, दैट इज 187.5 हमने लगा दी। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर आगे बेचेगा, तो अगर विद इन द स्टेट बेचते हैं तो वैट लगता है। क्या लगता है? वैट। मतलब एमपी एमपी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वैट लगाओ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वैट लगाओ। ठीक है सर। अच्छा, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? इंट्रा स्टेट सेल। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है सर। अब हम वैट लगा लेते हैं, 1687.5 पे 10% का वैट लगा दी। अब देखो इधर क्या क्या दिक्कत है। इस 1687.5 में कितने कंपोनेंट शामिल है? तो एक 1500 और एक 187.5। इतनी बात मानते हो आप? ठीक है। जब हमने 10% लगाया 168.75, क्या इस 168.75 में भी दो कंपोनेंट शामिल है? 150 और इसका मतलब है सर ये 1500 पे तो ऑलरेडी टैक्स लग गया था, वापस से 1500 पे टैक्स लगा रहे हो। ये तो वही बात हो गई जो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो चुका है, इंस्टीट्यूट बोल रहा है आजा बेटा वापस से एक बार दे दे। सर इस 1500 पे तो ऑलरेडी लगा चुके हो ना एक्साइज, तो फिर क्यों लगाया वापस 1500 पे? तो 1500 पे एक बार नहीं, दो बार टैक्स लग गया। एक बार तो लगा एक्साइज और एक बार लगा क्या? वैट। इस चीज को कहा जाता है, पता है क्या? डबल टैक्सेशन। दिस इज नॉट टैक्स ऑन टैक्स। कहां हुआ टैक्स ऑन टैक्स? कहां हुआ टैक्स ऑन टैक्स? इस 1500 पे टैक्स लग चुका है और अब वापस से 1500 पे टैक्स लगा। दिस इज नॉट टैक्स ऑन टैक्स। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने आपको। दिस इज डबल टैक्सेशन, दिस इज मल्टीपल टैक्सेशन। दिस इज व्हाट? डबल टैक्सेशन और मल्टीपल टैक्सेशन। फिर दूसरी एक और दिक्कत है, इस 187.5 पे भी क्या लग गया? टैक्स। इसे आप कहो क्या? टैक्स ऑन टैक्स। और आज से एक टेक्निकल भाषा, टैक्स ऑन टैक्सेस कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलोगे यार? कास्केडिंग इफेक्ट। और इस चीज को आप बोलोगे डबल टैक्सेशन और मल्टीपल टैक्सेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर क्या प्रॉब्लम थी? दो प्रॉब्लम, एक कास्केडिंग इफेक्ट, दूसरा डबल टैक्सेशन। अच्छा, आप लॉ मेकर हो, 2 मिनट का समय दिया, ठीक है? आप ही बैठे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मोदी जी आए, बोले यार परेशान हो गया हूं यार, बताओ सीए वाले क्या करें, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप बताओ क्या करें। देखें तो सही आपका दिमाग कितना चल रहा है।
बोलो ये प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। आप गलत बोलो सही बोलो, बस बोलना जरूरी है। मैं सही करने के लिए बैठा हूं ना, आप बस बोलो कि सर ऐसा करो, इस प्रॉब्लम में यूं करो तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ बोलो 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 बोलो। क्या करे सर, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इधर यार 150 रुपए पे हो गया, वापस से 1500 पे लग गया और टैक्स ऑन टैक्स लग गया। तो बताओ कैसे प्रॉब्लम दूर करें। क्या 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 बोला। अरे अरे, पुराने टैक्स का क्या दे दो, क्रेडिट दे दो। ये क्रेडिट क्या होता है सर, जो पुराना टैक्स भर के आए ना उसकी, जो पुराना पेपर एग्जाम करके आए, वो वापस से दें या उसकी छूट दो। डियर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो पेपर ऑलरेडी एग्जाम है, जिसमें हम ऑलरेडी मेहनत करके आए हैं, उसकी क्या दो छूट। बहुत बढ़िया। इसने बोला सर मेरे पास एक तरीका है, ये जो एक्साइज ड्यूटी पे करके आए ना, इसका इसे क्या दे दो, छूट दे दो, रिबेट दे दो। बहुत बढ़िया। एक और चीज, यहां पे 1687.5 को कैरी करो ही मत। इसलिए कैरी मत करो क्योंकि यहां पे 1500 रुपए ऑलरेडी शामिल। तो सर इस प्रॉब्लम को दूर करा था किसने, वैट। वैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स एक शानदार सा सिस्टम लाया जिसका नाम था क्रेडिट सिस्टम। ये क्रेडिट सिस्टम इतना शानदार है, जिसने ये क्रेडिट सिस्टम समझ लिया, समझो आप पूरा जीएसटी समझ गए। 1000 रुपए की वैल्यू ए ने कुछ बनाया, इस पे वैट लगा 10%, अज्यूमिंग कोई प्रॉफिट प्रॉफिट चार्ज नहीं करे। टोटल कितना हो गया। सरकार ने बोला जब ए ने बी को माल बेचा, तो यहां पे 1100 की वैल्यू को कैरी ही मत करो, यहां पे वैल्यू ही कितनी कैरी करो, 1000। अच्छा उससे कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी, टैक्स ऑन टैक्स या डबल टैक्सेशन। वापस से यहां पे मैं वैल्यू कितनी कैरी कर रहा हूं, डबल टैक्सेशन। यहां पे वैल्यू कितनी कैरी कर रहा हूं, 1000। तो सरकार ने बोला ठीक है ऐसा कर लो, ये जो 1100 है यहाँ पे वैल्यू ही कितनी लो, 1000। मतलब क्या ये 100 कॉस्ट का पार्ट बनेगा, नहीं, ये 100 कॉस्ट का पार्ट नहीं बने। ठीक है सर, 1000 ले लिया। फिर बी कुछ प्रॉफिट चार्ज करेगा, टोटल कितना हुआ, 1200। अब आप 1200 पे टैक्स लगाओ 10%। 1200 पे क्या लगाओ, 10% लगाया, कितना हुआ, जो ऑलरेडी 100 रुपए दे के आए हो उसकी क्या दे दो, क्रेडिट दे दो, रिबेट दे दो। तो 120 में से 100 गया, कितना बचा। सर मजे की बात बताऊं, जो आपने वैल्यू ऐड करी, जो आपने प्रॉफिट कमाया, वही आपने टैक्स दिया। सर एक डाउट, सर डायरेक्टली यहाँ पे 20 रुपए क्यों नहीं ले लिया, है ना, डाउट तो जेन्यून है कि डायरेक्टली यहाँ पे 20 रुपए क्यों नहीं ले लिया। सर एक बात बताओ, अगर आपको मालूम पड़ जाए पेस वाले आपसे कितना कमाते हैं, राम राम राम, अगर मालूम पड़ जाए आपको पेस वाले आपसे कितना कमाते हैं, आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी या बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। और पेस का नाम तुम बदनाम करोगे या ऊपर करोगे, ऐसे तो तुम हर कोचिंग का नाम बदनाम करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यार वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है और तुम उल्टा गणित करने में तो बहुत होशियार हो। अगर टैक्स लग गया 400 रुपए और टैक्स का रेट है 10%, तो तुमको तो प्रेरक सर ने सिखाया ना, 400 डिवाइड बाय 10% कितना हो गया, 4000। 4000 रुपए कमाते हो हमसे, नालायक लोगों, 4000 कमाते हो। हाँ ये तो दिक्कत। अगर सिर्फ वैल्यू लिखते ना, तो जो समझदार लोग होते ना वो सामने वाले का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते, और एक सीए से उसके अटेम्प्ट, एक लड़की से उसकी एज और एक दुकानदार से उसका प्रॉफिट कभी भी पूछना नहीं चाहिए, वरना बायर की तो बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सरकार ने क्या तरीका निकाला, पूरा 1200 लो, इस 1200 पे चार्ज करो कितना, 10%, और जो पहले दे के आए हो उसका क्या दे दो, क्रेडिट।
क्रेडिट देना जरूरी था ताकि टैक्स ऑन टैक्स ना, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है यहां पे, हो रहा है सर 1200 पे टैक्स ऑन टैक्स, किसने बोला नहीं हो रहा है, हो रहा है 1200 पे टैक्स ऑन टैक्स, पर जो टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है उसका हमने क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया। जैसे ही हमने क्रेडिट दे दिया, अब यहां पे नेट पेमेंट में सिर्फ कितना करना है, 20 रुपए, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर बी ने सी को बेचा, तो भैया जब बी ने सी को बेचा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1200, वैल्यू कितनी आएगी 1200। सर ये भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा, 300 रुपए प्रॉफिट कमाया, कितना हो गया 1500। अब आप टैक्स तो 1500 भी चार्ज करो, और जो पुराना टैक्स दे के आए हैं उसका क्या दे दो, डिबेट मत बोलो, आज से बोलो उसका क्या दे दो, क्रेडिट, क्या दे दो उसका क्रेडिट। और जब जीएसटी बढ़ेंगे तो आप बोलना उसका आईटीसी दे दो, क्या दे दो उसका, आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर यहां पे 1500, 1500 पे 10% कितना हुआ 150। अच्छा इस 150 में से ऑलरेडी कितना दे के आए हैं, तो इस 120 को क्या कर दो माइनस, नेट में सिर्फ कितना ही देना है 30। अच्छा मजे की बात बताओ, यहाँ पे 30 ही आना था क्योंकि वैल्यू कितनी ऐड हुई है 300, जितने की वैल्यू ऐड हुई उसी पे टैक्स दिया, तभी तो नाम पड़ा क्या, वैल्यू एडेड टैक्स। बोलो यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या, क्यों बताओ कैसे, 1000 पे हमने ऑलरेडी टैक्स दिया, उसका हमने रिबेट ले लिया, ठीक है। अरे 200 तो प्रॉफिट है ना, 1200 के अंदर दो चीजें, 1000 प्लस 200, 1000 तो ऑटोमेटिकली शुरू वाली वैल्यू है, क्या इसके अंदर टैक्स एडेड है, नहीं, तो 1000, और प्रॉफिट पे तो टैक्स लगेगा ही ना, तो जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पे तो टैक्स लगेगा ही, वो डबल टैक्सेशन नहीं, ठीक है। बोलो बात क्लियर है। तो सर इसी सिस्टम का नाम होता है क्या, क्रेडिट सिस्टम। सर सब बढ़िया तो चल रहा है, वैट तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आखिरकार जीएसटी लाए क्यों, वैट बहुत अच्छा लॉ था, वैट में सब सही चल रहा था, और जो जीएसटी लॉ है ना, वो वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, इन सबको मिला के ही बना है। तो वैट में सब सही चल रहा था, सरकार ने ये दो प्रॉब्लम को दूर भी कर दिया था, टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन। दिक्कत पता है कहाँ है, ये एमपी है, ये एमपी और ये एमपी, ये तीनों आपस में एमपी एमपी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर एक होता महाराष्ट्र, एक होता एमपी, और एक और होता क्या, एमपी। अब आप समझना, अगर विद इन स्टेट सेल होती है तो वैट लगता है, पर अगर डिफरेंट स्टेट में सेल होती है तो सीएसटी लगता है। सीएसटी इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। ओरिजिन बेस्ड टैक्स ये होता है कि जहां से गुड्स गया उसी सरकार को टैक्स मिलेगा। मतलब अगर एमपी से महाराष्ट्र गया तो सरकार कौन सी टैक्स, कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा, एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। वहां पे सुजीत भैया बैठे हुए, उनको बुलाना। अब सुनो ध्यान से, सर महाराष्ट्र से माल गया किधर, एमपी, वैल्यू है राजा कितनी 1000, क्या वैट चार्ज होगा यहाँ सीएसटी, सीएसटी। अच्छा व्हाट विल बी द टैक्सेबल इवेंट ऑफ सीएसटी, इंट्रास्टेट, मैन्युफैक्चर की इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब दो अलग अलग स्टेट, हर चीज का एक टैक्सेबल इवेंट तो होगा ही, तो सीएसटी का टैक्सेबल इवेंट इज व्हाट, इंटर, वैल्यू 1000 रुपए, सीएसटी 100 रुपए, कितना हो गया 1100। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो सीएसटी का पैसा है ये किसको दे दिया, महाराष्ट्र को दे दिया।
क्योंकि सीएसटी कौन सा टैक्स था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही महाराष्ट्र से एमपी गया, अगला ट्रांजैक्शन हुआ एमपी टू एमपी। अब एमपी टू एमपी ट्रांजैक्शन में आप मजा देखना, वैल्यू कितनी? 1000, प्रॉफिट कितना? 200, टोटल कितना हो गया? 1200। सर अब 1200 पे लगाओ वैट कितना? 120, और ये जो 100 रुपए देखे हैं उसका क्या दे दो? क्रेडिट। बस 1200 पे लगाया 120, और बी की जगह सपोज करो साहिल सर, और साहिल सर ने बोला 120 माइनस 100 कितना? 20। सरकार ने बोला कौन सा क्रेडिट? बोला यार जो 100 रुपए दे के आए हैं उसका क्रेडिट। बोले 100 रुपए किसको दे के आए हो? मैंने बोला महाराष्ट्र को। बोले हम कौन है? ऐसा नहीं होता, मैंने तो 100 रुपए दिए ना। पर 100 रुपए किसको दे के आए हो? और हम कौन है? ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो चीटिंग हो रहा है। वो स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है। पैसा महाराष्ट्र को दे के आए हो तो क्रेडिट भी किससे दो? अब देखो दिक्कत, यहाँ पे 120, भाई 100 रुपए का क्रेडिट सरकार दे ही नहीं रही है। सरकार इसलिए क्रेडिट नहीं दे रही है, सरकार बोल रही है मैं क्रेडिट दूं तो दूं क्यों? क्योंकि पैसा मेरे पास आया ही नहीं है। जब पैसा ही मेरे पास नहीं आया तो किस बात का क्रेडिट? तो सर पैसा ही मेरे पास नहीं आया, ओ, जब पैसा ही मेरे पास नहीं आया तो किस बात का क्रेडिट? तो सर क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे? 1200, 120, क्या 100 रुपए का क्रेडिट मिलेगा? 100 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वापस से वो हो गया क्या? कास्केडिंग इफेक्ट। आई क्या बात समझ में? तो सर सीएसटी में आखिरकार व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम इन सेंट्रल सेल्स टैक्स? एक ही प्रॉब्लम थी यार, कि सर वो इंटर स्टेट तो था, बात उसकी दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी थी। एक तो प्रॉब्लम थी किसकी? ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस्ड टैक्स ही आपस में प्रॉब्लम है। इसका मतलब है सारा टैक्स तो वहां चला जाएगा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो गुड्स बना रही है, और जो कंज्यूम कर रहा है वो। और एक और चीज सर, यहाँ पे तो क्रेडिट का कितना मचमच हो गया, क्रेडिट देने को वो राजी ही नहीं है। क्यों राजी नहीं है? क्योंकि ये बोल रहे हैं भैया 100 रुपए किसको दे के आए? महाराष्ट्र। एमपी वाले बोल रहे हैं हम भला क्रेडिट क्यों दें, किस बात का क्रेडिट हम आपको दें? क्योंकि पैसा मिला क्या? नहीं। तो ये स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए वापस से ये वाला लॉ भी क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब अब आप समझना, जो भी सेंट्रल के टैक्सेस हैं और जो भी स्टेट के टैक्सेस हैं, इनका आपस में सेट ऑफ पॉसिबल है या नहीं है? पहले के लॉ के हिसाब से इनका आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीएसटी लॉ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैट लॉ तो स्टेट गवर्नमेंट का। तो क्या क्रेडिट ले सकते थे या नहीं? भूल जाओ, क्रेडिट वेडिट नहीं मिलेगा। पर एक बात बताओ, क्या एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी से ले सकते हैं? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी किसका लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या अगर दोनों लॉ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के तो क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ है, तो बताओ क्या एक्साइज और सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिल सकता है? हाँ सर, एक्साइज और सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिल सकता है। क्रेडिट मिलने में आखिरकार दिक्कत कहां आएगी? जब दोनों लॉ अलग अलग। एक और चीज, वैट और सीएसटी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सबने अपना अपना लॉ बना के रखा है। पेट्रोल की रेट हर जगह अलग है, बाटली की रेट भी हर जगह अलग है ना? पानी की बोतल की बात नहीं कर रहा मैं, उसी की बात कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो। बाटली की रेट भी हर जगह अलग है। सर व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? इसलिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी की बात नहीं होती है, पेट्रोलियम पे जीएसटी की बात नहीं होती है। पेट्रोल डीजल पे आज भी क्या लगता है? एक्साइज। आज भी क्या लगता है? वैट। और सर ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है।
महाराष्ट्र का रेट अलग जा रहा है, एमपी का रेट अलग जा रहा है। इसलिए सर गोवा में खरीदो तो सस्ती, यहां खरीदो तो महंगी, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में खरीदो तो भी। इतनी चाव से सुन रहे हो तुम यार, दिल्ली में खरीदो तो भी। तो सर ये दिक्कत क्या है? बेटा जीएसटी तो सेम है, जीएसटी तो इंडिया वाइज सेम है। अगर हम यहाँ एमपी में कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो भी 18% रेट लगेगा। अगर महाराष्ट्र में कोई कोचिंग है, वो कोचिंग पढ़ा रही है, उस पर भी 18% रेट लगेगा। पर वैट और सीएसटी में ऐसा था ही नहीं, सब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने ही लॉ बना रहे हैं। इसका मतलब है सर, अगर आपका धंधा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब आप तो पागल ही हो जाओगे। एमपी का वैट लॉ अलग, महाराष्ट्र का वैट लॉ अलग। अच्छा, चार्टेड अकाउंटेंट खुद इतना परेशान। ये एमपी के चार्टेड अकाउंटेंट सिर्फ वही केस लेते थे जो एमपी वाले, महाराष्ट्र के ये लेंगे ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का वैट लॉ पूरा का पूरा अलग है। तो सर ये सारी प्रॉब्लम के चक्कर में ही किसका जन्म हुआ? जीएसटी। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट? टैक्स ऑन टैक्स, जिसे कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। दूसरी प्रॉब्लम थी डबल टैक्सेशन। तीसरा मल्टीपल कंप्लायंसेस। मल्टीपल कंप्लायंसेस में मुझे एक बात बताओ, सीए लोग खुशी या सीए लोग दुखी? एक चीज याद रखना, क्लाइंट खुशी, अगर क्लाइंट खुश है तो सीए सबसे ज्यादा दुखी है। जीएसटी में क्लाइंट खुश है तो सीए दुखी। इनकम टैक्स के प्रोविजन अच्छे बनते जा रहे हैं तो क्लाइंट के मुंह पे लाली आ रही है, सीए दुखी। बेटा पहले सीए इतना कमाते थे ना जिसकी कोई हद नहीं थी। वैट का शो कॉस्ट नोटिस, उस पे कमाओ। सर्विस टैक्स का शो कॉस्ट नोटिस, उस पे कमाओ। एमपी में धंधा कर रहे हो, अलग वैट। महाराष्ट्र में कर रहे हो, अलग रजिस्ट्रेशन। सर कितना पैसा, अब तो पूरा पैसा ही कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब अलग अलग रजिस्ट्रेशन की बातें तो छोड़ो सर, अब ये जो कंप्लायंसेस है जीएसटी की वजह से, ये इतने ज्यादा कंप्लायंसेस रहे ही नहीं। तो मल्टीपल कंप्लायंसेस वाज द मेजर प्रॉब्लम। और लॉ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए थोड़ी बनता है, लॉ तो बनता है नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो इतने सारे कंप्लायंसेस, वैट के अलग, सीएसटी के अलग, सर्विस टैक्स के अलग। हमने तो ये दौर भी देखा है, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स और जीएसटी। हमारे ऑफिस में जब शो कॉस्ट नोटिस आते थे सर्विस टैक्स के, तो हमारे सर हमको बोलते थे कि भैया सर्विस टैक्स के बिल्डिंग में जाना, फिर वैट के बिल्डिंग में जाना, फिर जीएसटी आया, जीएसटी की बिल्डिंग में जाना। तीनों की बिल्डिंग अलग अलग है, वैट के शो कॉस्ट नोटिस अलग है, सीएसटी के शो कॉस्ट नोटिस अलग है, सर्विस टैक्स के शो कॉस्ट नोटिस अलग है। पर जीएसटी के आने के बाद ये सब खत्म हो गया। कुछ कुछ जगह पे आज भी वैट है, कुछ कुछ जगह पे आज भी सीएसटी है, पर मेजरली सर ये बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है। तो देयर वर मल्टीपल कंप्लायंसेस। और एक और प्रॉब्लम क्या थी? मल्टीपल प्रोसीजर, सबके अलग अलग लॉ और सबके अलग अलग प्रोसीजर। इन चार कारण की वजह से क्या आया था? जीएसटी आया था। सर 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 आखिरकार ये जीएसटी ने प्रॉब्लम कैसे दूर करी? ठीक है, एक काम करो, 4 जने आ जाओ फटाफट से। 1 2 3 4, जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अरे आ जाओ फटाफट से, इधर खड़े हो जाओ। अरे तुम आ जाओ यार, इधर आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। इतना थोड़ी घबराना है बेटा, जिंदगी एक ही, इतना घबराएंगे तो कैसे चलेगा। चलो ठीक है, चारों को रोल दे देते हैं। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। नहीं, सबसे, हाँ इधर, तुम उधर जाओ। सबसे पतला इंसान आखिरी में चले जाओ कंज्यूमर बन के, और नीचे उतरो कंज्यूमर, नीचे उतरो कंज्यूमर, नहीं आएगा कंज्यूमर नीचे। ठीक, हाँ ये मैन्युफैक्चरर लग रहा है, हाँ ठीक है। तुम उधर जाओ, पैसे के हिसाब से बैठेंगे ना, ये होलसेलर, ये रिटेलर, और बेटा आप कौन? कंज्यूमर। ठीक है, हंसना नहीं है, कंज्यूमर को रोने जैसी शक्ल। ठीक है, तुम बोलो आई एम दी मैन्युफैक्चरर। बहुत बढ़िया। क्या बना है अपन? भाव मत बनाओ, क्या बना अपन? बॉटल। कुछ और बोलो ना यार। एसी बना है, एसी। चलो ठीक है, अपन भैया काम शुरू करते हैं। एसी वेसी अपन सब बनाना शुरू करिए, रॉ मटेरियल खरीदा, सब अब खरीदा। अब तो कौन सा लॉ आ चुका है? जीएसटी। 1 लाख रुपए की आपने वैल्यू ऐड करी। ठीक है, थोड़ा हंसको तो सही, उन्हें दिखेगा ही नहीं, नीचे उतरो थोड़ा सा।
हाँ बस उधर 1 लाख रुपए की आपने क्या ऐड करी, वैल्यू। अज्यूमिंग आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, सरकार ने बोला इस 1 लाख पे क्या दे दो, कितना हो गया, 18,000। ठीक है, ये जो हमारा होलसेलर है, कौन है होलसेलर, आओ आगे आओ बेटा, आगे आओ, आगे आओ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ठीक है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर डील करो, दो भैया इनको 1,18,000 है, 1,18,000 दो। हाँ, अरे कागज वागज है तुम्हारे पास, हाँ दो, 1,18,000 इनको दिखाओ मत यार, अपना पूरा स्क्रिप्ट खराब होगा, बोलो कितने आ गए, अरे हाथ क्या पकड़ा उसका, कितने आ गए 1,18,000। ठीक है, 1,18,000 आ गए इसके पास, तुमने तुम्हारी जेब से कितने दिए, 1,18,000। 1,18,000 में 1 लाख तो वैल्यू का और 18,000 टैक्स का, बोलो 1 लाख। हाँ, और 18,000 किसका, जीएसटी का। भाई अपन ने 1 लाख कमाया और 18,000 किसको देके आएंगे, गवर्नमेंट को। बहुत बढ़िया, 18,000 हम किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। ठीक है, दे दिया भैया हमने, 18,000 दे दिया किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चलो इधर हो जाओ मैन्युफैक्चर, इधर हो जाओ बिल्कुल साइड। अब होलसेलर आ जाओ, अपन धंधा वंदा कर लेते हैं, वो रिटेलर को बेचेंगे अपन, कुछ प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अपन ने कमाया 10,000 का प्रॉफिट। पहली बात, तुम्हारी कॉस्ट 1,18,000 मानोगे कि 1 लाख मानोगे, 1 लाख, क्योंकि तुम्हें मनी मन में मालूम है कि जो 18,000 में देख के आया वो मैं उसका क्या ले लूंगा, क्रेडिट ले लूं। अभी तो मैंने दिया पर बाद में क्या ले लूंगा, क्रेडिट। ठीक है सर, वैल्यू कितनी, 1 लाख, तुमने प्रॉफिट चार्ज करा कितना, 10,000। अब हम बिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, पूछो भैया कितने का माल। अरे वो आराम से पूछो उससे, कितने का माल है, ये क्या होता है, ढंग से पूछो उसको। 1 लाख ऐसा नहीं बोलना है, 1 लाख का माल साहब 10,000 में आपसे प्रॉफिट ले रहा हूं, ऐसा नहीं, 1,10,000 है ना, इसको बताना मत कितना प्रॉफिट है, 1,10,000। चलो यार जीएसटी लगाओ तो 18%, बिल बना रहे 1,10,000 प्लस 18%, कितना क्या हो रहा है यार, 1,29,800। लाओ बेटा इधर देखना नहीं, पैसे लाओ फटाफट से, ये घड़ी बड़ी कितने की है, 1,29,800। अब हमारे पास कितने आ गए, 1,29,800। अब हम बैठे हैं हिसाब बनाने, 1,29,800 में 19,800 तो काय का, जीएसटी का। अब मैं गवर्नमेंट हूं, तो क्या तुम मुझे 19,800 दोगे कि 18,000 ऑलरेडी दे चुके हो, मैं तुमसे मांग रहा हूं 19,800, मैं कौन हूं, गवर्नमेंट। अब तुम बोलना नालायक, क्या बोलोगे, बोलना नालायक, 18 तो पहले दे के आए हो ना, बोलो। बहुत बढ़िया, मैं गवर्नमेंट हूं भाई, मैं गवर्नमेंट। इसने क्या बात बोली, इसने बोला कि सर 19,800 तो मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है, 18,000 तो ऑलरेडी टैक्स दे के आए हूं ना। जब मैंने 18,000 इसको दिए थे कि नहीं दिए थे, हाँ बोलो ना, दिए थे, जब दिए थे 18,000, सर 19,800 में से 18 ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, तो अब मैं सिर्फ कितने दूंगा, आई बात समझ, बोलो पक्का, उतरो बेटा, आओ बेटा। अब रिटेलर भाई अपने को पैसा वैसा कुछ कमाना है यहाँ नहीं, ठीक है, 1,10,000 का पड़ा, आ जाओ भैया। ठीक है, बताना नहीं है इसको, प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड करेंगे, एज्यूमिंग हम 10% कमाते, तो 1,10,000 पे कैलकुलेटर पे जोड़ दो 10%, कितना क्या हो रहा है यार, कितना आया, 1,21,000। अब इस 1,21,000 पे हमें जीएसटी लेना पड़ेगा, तो ले लो यार 18% का जीएसटी, प्लस करो 18%, कितना आया, 21,780। टोटल हो गया 142,780। ला भाई, 1,42,780। हाँ बहुत बड़े कंज्यूमर है ना, उनकी हालत ऐसी होती है, 1,42,780। ठीक है, कंज्यूमर आपकी जेब से कितने गए, 1,42,780, 1,42,780। ठीक है, हमने इससे जीएसटी का पैसा कितना लिया, 21,780। मैंने फोन करा, फोन उठाओ, हाँ हेलो, 21,780, 21,780 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करो।
बोलो 21,780 मैं मांग रहा हूं, इससे कितना? 21,780। नालायक, बोलो नालायक। 21,780 में से ऑलरेडी कितना दे के आया हूं मैं? 19,800। तो जब मैं 19,800 ऑलरेडी दे के आया हूं तो क्या मैं वापस से दूंगा? नहीं सर, 19,800 इसने कैसे दिए? दिए थे ना यार, उसको दिए थे ना, उसको दिए थे और उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आए, तो इसने दिए थे। तो गवर्नमेंट ने बोला 21,780 में से 19,800 आप ले लो, क्या? क्रेडिट। और जैसे ही आपने क्रेडिट ली, आपको सिर्फ कितना देना है? 1980। क्या कंज्यूमर भाई आपको कोई क्रेडिट मिलेगा? तुम पे कौन सा टैक्स ऑन टैक्स हुआ? क्या कास्केडिंग इफेक्ट हुआ? बोलो होता सर अगर मैं आगे बेचता। क्या तुमने आगे बेचा? मतलब पूरे जीएसटी में किसका कट? अरे अरे सीरियस नोट पे बताओ, क्या तुम्हारा कटा? तुमको कुछ फर्क पड़ा? तुमने बोला सर इसमें क्या था, मैं मैन्युफैक्चर था, 1,18,000 का जीएसटी अपन ने इससे ले लिया, गवर्नमेंट को दे दिया, बहुत बढ़िया। होलसेलर भाई अपने को कोई हानि वानी हुई? तुमने बोला सर कोई दिक्कत ही नहीं है, 19,800 में से 18 ऑलरेडी दे के आया था, 1,800 दे दिया। रिटेलर सर 21,780 माइनस 19,800, तो कटा किसका? कंज्यूमर का, क्योंकि बेटा कंज्यूमर तो क्रेडिट लेगा ही नहीं। इसका मतलब है जीएसटी में गवर्नमेंट की इनकम पता है सिर्फ कौन सी है? कंज्यूमर वाली। इसका मतलब है यू आर दी कंज्यूमर ऑफ पेस एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो अब जब आप जीएसटी का पैसा दे रहे हो, आपको कोई क्रेडिट मिलेगा क्या? काय का क्रेडिट? यू आर दी अल्टीमेट कंज्यूमर। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या होती है? इनकम। जाओ यार फटाफट से। तो सर हमने क्या सीखा यार? क्रेडिट सिस्टम हमने सीखा। तो ये क्रेडिट सिस्टम क्या था? ये क्या है ना, मैं ऐसे पता है इनेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार एक बच्ची थी, वो पास हो गई जीएसटी में, तो उसने मेरे को ऐसा फीडबैक दिया, बोले सर जब इधर एक्टिंग करते हो ना तो मजा आ जाता है पढ़ने में, और वो एग्जाम में मेरे को आपकी शक्ल याद आ रही थी। मतलब ये भी बढ़िया है, एग्जाम में शक्ल याद आ रही है तो और क्या चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। अब आप शायद इसको भूल भी ना पाओ। अभी क्या भूलोगे इसको, आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि कटा तो कटा किसका? कंज्यूमर का कटा। तो जीएसटी में कोई भी लोड क्या मैन्युफैक्चर पे आएगा? नहीं। क्या होलसेलर पे आएगा? नहीं। क्या रिटेलर पे आएगा? नहीं। अल्टीमेट सारा का सारा लोड किस पे आएगा? कंज्यूमर पे, बिकॉज कंज्यूमर कोई भी क्रेडिट नहीं ले पाएगा। अब सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितनी इनकम हुई यहाँ पे? 18,000। यहाँ पे कितनी हुई? 1,800। फिर 1980। मेरी मानो, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, 21,780। अच्छा अल्टीमेटली आपको एक बात बताऊं, ये 21,780 ही आना था, क्योंकि कंज्यूमर तुमने जीएसटी का पैसा कितना दिया? 21,780। इसका मतलब है जो भी गवर्नमेंट की इनकम होगी दैट इज इक्वल्स टू कंज्यूमर का जीएसटी का पेमेंट, वही गवर्नमेंट की क्या होगी? इनकम। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल कितने कमा लिए? 21,780। बोलो क्लास डन है क्या? पक्का? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।